दिस इज अवर टोपोलॉजी जिसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, और इसमें not Ethernet 4, rather we are going to use Ethernet 3 as the failover interface. तो हमने अपने यूनिट्स के Ethernet 3 को फेल ओवर के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो अभी हमने कोई भी डेटा प्लेन इंटरफेस नहीं कॉन्फ़िगर किया, ना ये E0 ना E1 दोनों यूनिट्स का। हम सिर्फ इस सेक्शन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं दोनों बॉक्स के। जब ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे उसके बाद फिर हम ASA which is on the left hand side and is primary unit, इसको बस इनिशियलाइज करेंगे, इसके आउटसाइड इनसाइड को रेडी करेंगे और हम देखेंगे कि वो दूसरी तरफ भी खुद ही हो गया है। सो लेट्स से हम ASA 03 पर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। सो ASA 03 की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमें ये कमांड सेट फॉलो करना है। गीगाबिट 02 की बजाय हम ईथरनेट 3 को लेकर चलेंगे। 172.17 का जो इस जगह सबनेट इस्तेमाल हुआ है वो हम अपने यहाँ 172.16 यूज कर रहे हैं, डजंट रियली मैटर। एक चीज याद रखिएगा, ये जो सबनेट हम डिफाइन करेंगे बिटवीन टू ASAs, इसका डेटा प्लेन राउटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप कहेंगे जो इधर से पैकेट आएगा क्या मैं यहां से रूट कर सकता हूं? This cannot be used for data plane. This is a special interface, has no link with data plane. ये कंट्रोल प्लेन का इंटरफेस है। तो ये जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये हमारी कमांड का हिस्सा है। फेल ओवर लैन इंटरफेस इज द कमांड। अब हमने डिक्लेयर करना है कि कौन सा इंटरफेस होगा वो। ऑब्वियसली वो ईथरनेट 3 होगा तो उसका कोई नाम रखना है हमने। लेट्स से हम उसका नाम रख देते हैं एफ लिंक, स्मॉल में भी रख सकते हैं एफ लिंक ईथरनेट 3। तो हमारा फेल ओवर लैन इंटरफेस डिक्लेयर हो गया एफ लिंक के नाम से ईथरनेट 3। अब हम कहेंगे फेल ओवर लैन IP एफ लिंक 172.16.1.1, क्योंकि हमने 172.16.1.1 और 1.2 डिजाइन में सोचा हुआ है। सो ये हमारी साइड का IP है, एक्टिव साइड का, जब हम एक्टिव हालत में होंगे। और अगर हम कभी स्टैंड बाय हालत में होंगे तो हमारा IP स्विच होके 1.2 हो जाएगा। हम ASA 3 के तनाजुर में ही बात कर रहे हैं, अभी हमें नहीं पता ASA 4 पर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, हम बस अपने आप से कंसर्न हैं। जब हम एक्टिव स्टेट में हैं तो हमारा ये IP है, जब हम स्टैंड बाय स्टेट में हैं तो हमारा ये IP है। ओके जी, हमने इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया, इंटरफेस पर IP दे दिया। उसके बाद हमने अपने जो यूनिट है उस यूनिट को डिक्लेयर करना है कि ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। सो जो हमारा पहला यूनिट है ऑब्वियसली इसको हम प्राइमरी बोल देंगे। दिस यूनिट इज गोइंग टू बी प्राइमरी यूनिट। उसके बाद हम इनमें सिक्योरिटी अप्लाई कर देते हैं। ये की मैच करेगी दोनों तरफ तो ये आपस में सिंक होंगे। और ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन कर देने के बाद अभी भी हमारा जो यूनिट है उसके ऊपर फेल ओवर का जो फंक्शन है वो ऑन नहीं हुआ। वो ऑन करने के लिए हम कमांड देंगे फेल ओवर। तो एज सून एज वी गिव दिस कमांड द फीचर इज टर्न्ड ऑन, इट विल स्टार्ट डिस्कवरिंग इफ समबडी इज देयर। ये अपने मेट को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। अब जो कॉन्फ़िगरेशन दूसरी तरफ करनी है हमें, वो ASA 4 के ऊपर हूबहू सेम है, मां सिवाय यहां पर हमने लफ्ज कर देना है सेकेंडरी, नथिंग एल्स। अच्छा जी, सो ASA 3 पर आते हैं और यहां पर हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। अब एक चीज पर गौर कीजिएगा, ये जो दूसरा यूनिट है ASA 4,
शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, इसका कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, फैक्ट्री डिफॉल्ट में है। इसी तरह ASA3 पर आ जाएं तो ये भी कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, फैक्ट्री डिफॉल्ट पे है। इस यूनिट को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक टाइपो है और इसको हम फिक्स कर लेते हैं। दिस इज फेल ओवर इंटरफेस आईपी। सो इंस्टेड ऑफ लैन यहाँ पे हमारे पास फेल ओवर इंटरफेस का कीवर्ड है। अच्छा जी, शो फेल ओवर, इस पर तो फेल ओवर कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम शो फेल ओवर करते हैं। तो आप देखिए ये कहता है कि फेल ओवर ऑन है, फेल ओवर यूनिट ये प्राइमरी है, इसका जो इंटरफेस है उसका नाम एफ लिंक रखा गया है, वो ईथरनेट 3 है, अप है, और इसके ऊपर पोल फ्रीक्वेंसी 5 सेकंड्स है, होल्ड टाइम 25 सेकंड्स है, यानी ये जो पीयर को पोल कर रहा है। और अगर हम इसमें देखें तो दिस होस्ट जिस पर हम हैं वो प्राइमरी है, ये निगोशिएशन की कोशिश में है, दूसरी साइड पे ढूंढ रहा है दूसरे यूनिट को। और अदर होस्ट जिसको सेकेंडरी होना चाहिए वो अभी तक पता ही नहीं है कौन है, डिटेक्ट ही नहीं हुआ। ये हमारे फेल ओवर की इस वक्त कंडीशन है। और स्टेट फुल फेल ओवर की जो लिंक है वो अनकॉन्फ़िगर्ड है, जिसके ऊपर स्टेटफुल इंफॉर्मेशन लेकर जानी है वो अभी है ही कोई नहीं। सो दैट्स व्हाई इट्स स्टेटलेस। ASA3 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ASA4 को भी बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा, फेल ओवर की कॉन्फ़िगरेशन इस पर भी देनी पड़ेगी, विद जस्ट वन चेंज कि हम इसमें सेकेंडरी लिख रहे हैं। सो दिस होस्ट सेकेंडरी, ये अब ये भी निगोशिएशन फेज में है। और ये देखें यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को डिटेक्ट किया। बिगनिंग कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन सेंडिंग टू मेट, इसको नजर आ गया है दूसरी तरफ का बॉक्स। इट विल टेक सम टाइम टू सिंक्रोनाइज। और एक चीज पर हम गौर करेंगे कि यहाँ पर हमने ASA3 का होस्ट नेम दिया हुआ है इस यूनिट के ऊपर, एंड कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन टू मेट। इसका मतलब है अब हमारा फेल ओवर सिंक्रोनाइज हो गया। आप देखिए दिस होस्ट is active and the other host which was earlier not detected is now standby and ready। वो ताक में बैठा हुआ है कि अगर ये प्राइमरी होस्ट डाउन हो तो वो एक्टिव हो जाए। दिस इज दी हेल्दी स्टैटिस्टिक जिसकी बेस पर हमें ये पता चल गया है कि हमारा फेल ओवर अब अप है और प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड है। अच्छा जी, एक चीज पर गौर करें, ये ASA3 है, जब हम ASA4 में जाते हैं तो वो भी ASA3 हो गया। अब आप देखें मैं इधर होस्ट नेम देता हूं आफ्टर फेल ओवर, होस्ट नेम चेंज कर दिया हमने। इधर देखिए कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो रही है आपस में। As soon as I am typing in the first unit, the second unit is being configured as well। अब देखिए मैं ये जो यूनिट है जिस पर मैं हूं, मैं अगर किसी को ये CLI दे दूं तो वो कैसे पता लगाएगा वो प्राइमरी यूनिट पे है या सेकेंडरी यूनिट पे है? जाहिर है वो कमांड शो फेल ओवर देगा, उससे उसे पता चलेगा कि दिस होस्ट में क्या लिखा आ रहा है। अगर सेकेंडरी लिखा आ रहा है तो ये प्रॉम्प्ट उसके पास सेकेंडरी यूनिट का है। अगर वो शो फेल ओवर करता है और दिस होस्ट में प्राइमरी लिखा आता है तो इसका मतलब है उसके पास कंसोल सेशन प्राइमरी का है। फिर एक्टिव कौन है, स्टैंड बाय कौन है, वो उसके आगे लिखा हुआ है। तो इधर प्राइमरी एक्टिव दिख रहा है, इधर भी प्राइमरी ही एक्टिव दिखेगा। जो प्राइमरी यूनिट है वो एक्टिव है।
ये भी यही कहेगा जो प्राइमरी यूनिट है वो एक्टिव है, बट दिस होस्ट में ये प्राइमरी है और दिस होस्ट में ये सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी यूनिट जो कि स्टैंड बाय कंडीशन में है, मैं इस पे आके कहता हूं होस्ट नेम, मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं होस्ट नेम ASA1। तो वो कह रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपने मेरे पे कर दी है ठीक है चलिए, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन मुझसे दूसरे की तरफ नहीं जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव से स्टैंड बाय की तरफ आती है, स्टैंड बाय से एक्टिव की तरफ नहीं जाती। तो आपने कर तो दिया मुझे कॉन्फ़िगर, लेकिन ये सिंक्रोनाइज नहीं हुई दूसरी तरफ। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा मत कीजिए, आपको यहां से करना चाहिए। अब देखिए मैं यहां पर राइट करता हूं, मैं सेव कर रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन को, मैंने इधर सेव किया है, इधर भी सेव ट्रिगर हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन कब कब होती है ये आप समझ लें। कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइज 3 स्टेप्स पर होती है। एज यू कॉन्फ़िगर एक्टिव यूनिट तो सिंक होगी, यानी जैसे जैसे कॉन्फ़िगर करेंगे साथ साथ सिंक होगी, या जब भी आप राइट मेम करेंगे तब सिंक होगी, या रीबूट पर सिंक होगी। यानी इस यूनिट को आप रीबूट दे दें तो ये आफ्टर रीबूटिंग भी इससे कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लेगा, या आप प्राइमरी यूनिट के ऊपर राइट मैम कर दें तो कॉन्फ़िगरेशन जाएगी इसके पास, या आप प्राइमरी यानी एक्टिव यूनिट, या आप एक्टिव यूनिट के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो स्टैंड बाय यूनिट की तरफ जाएगी। ये 3 तरह से आपकी कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव से स्टैंड बाय को मूव करती है। इससे आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने इसे तो यही आईपी दिया था, इसने ये क्यों नहीं रख लिया है। स्टैंड इसलिए कि स्टैंड बाई है जी, इसलिए कि इसका स्टेटस स्टैंड बाय है, दिस होस्ट इज स्टैंड बाय, लिहाजा ये वाला आईपी इसने लिया है। इसमें क्योंकि ये एक्टिव है तो इसने ये वाला आईपी ले लिया, दिस होस्ट इज एक्टिव तो इसने ये वाला आईपी ले लिया। आप फोर्सफुली भी किसी यूनिट को एक्टिव कर सकते हैं। अब मैं दूसरे यूनिट में हूं, मैं यहाँ पे जाके बोलता हूँ फेल ओवर एक्टिव, तो ये यूनिट हमने फोर्सफुली एक्टिव कर लिया है, दूसरा यूनिट स्टैंड बाय हो गया। अब दिस होस्ट जो प्राइमरी है वो स्टैंड बाय हो गया, और दिस होस्ट जो कि सेकेंडरी है वो एक्टिव हो गया। अब आप आईपी एड्रेस देखिए, it will take some time।